प्रेप चैनल योर वन स्टॉप लर्निंग सोल्यूशन फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन। दोस्तों, जब आपको राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो वहाँ पे आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और इसने कहा था कि जो बिकॉज ऑफ राम टेम्पल आपको यहाँ पे यूपी में टूरिज्म का बूस्ट होगा और टूरिज्म बूस्ट होने की वजह से करीब करीब 4 लाख करोड़ का जो है वो आपको फ़ायदा होने वाला है यूपी गवर्नमेंट को। तो मैं आपको इसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कुछ और वैसे सैक्रेड साइट्स की जो काफ़ी फेमस हैं, सैक्रेड भी हैं, उनको यूनेस्को का टैग भी मिला हुआ है और उनको हम डेवलप कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट प्लेस। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा टू द स्टैटिक पोर्शन। तो ये जो फेमस टेम्पल है इनको स्टैटिक पोर्शन जो हमारा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, और साथ ही साथ जो आपको एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री का जो भी रिलेशन होगा मैं यहाँ पे आपको वो दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट अ जनरल वीडियो ताकि हम इन साइट्स के बारे में भी जो है जानकारी रख सकें। तो अगर आप देखें तो इसमें पहला जो साइट है वो है आपको सैक्रेड साइट्स। ये हमने देखे आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको किसको मिला है। इसमें जो पहला साइट डेवलप डिस्कस करेंगे वो है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अब ध्यान रखें ये महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, दिस इज इन बिहार। दिस इज रिलेटेड टू एनलाइटनमेंट ऑफ बुद्धा। तो बुद्धा के जीवन में जब हम बात करते हैं तो बुद्धा के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण आपको माना जाता है टर्म दैट इज द निर्वाणा। निर्वाणा होने के बाद यानी जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके बाद यहाँ से वो सारनाथ गए थे और सारनाथ में जो है वहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन जो आपको आइडिया था वहाँ पे उन्होंने पहला sermon दिया था वो इंपॉर्टेंट है। बट इसके पहले निर्वाणा की जो उनको प्राप्ति हुई ये आपको हुई थी बोध गया में और इसीलिए ये प्लेस जो है स्पेसिफिक आपको इसकी सैक्रेडनेस जो है काफ़ी स्पेसिफिक है बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से। तो बहुत सारे जो है फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पे आते रहते हैं जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म है। और इस अगर पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो रिमेन्स मिलते हैं दैट इज़ फ्रॉम द 5th and 6th सेंचुरी एडी। हालांकि कहा जाता है क्रॉनिकल्स ये बताती हैं कि जो पहला टेम्पल था यहाँ पे दैट फर्स्ट टेम्पल इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग अशोका। तो अशोका के टाइम में इसको बनाया गया था अराउंड 3rd सेंचुरी BC। हालांकि वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जो अवेलेबल है दैट इज़ फ्रॉम द 5th and 6th सेंचुरी एडी। तो 5th and 6th सेंचुरी एडी की बात करें तो उस टाइम में आपको पुष्यभूति डायनेस्टी का रूल हुआ करता था इन द गैंगेज। तो पुष्यभूति डायनेस्टी अगर इसमें फेमस किंग की बात करें तो हर्षवर्धन का नाम हमने सुना होगा, हर्षवर्धन। और उसके बाद जो है यहाँ पे चले आए थे पालाज। तो पालाज का डेवलपमेंट लेटर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो लेटर गुप्ता से लेके पुष्यभूति डायनेस्टी एंड देन आपको पालाज जो हैं इनके टाइम पीरियड में ये डेवलपमेंट करी गई है। इस रीजन में बात करें तो इसकी खासियत ये है कि दिस इज़ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल, दिस इज़ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल मेड अप ऑफ ब्रिक। ठीक है, जो कि अभी भी अवेलेबल है आपको मेड अप ऑफ ब्रिक। तो ये इसकी खासियत है और इसी वजह से इसको कहीं ना कहीं यूनेस्को का टैग मिला आपको 2002 में। तो ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको हम डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आगे बढ़ें तो दूसरा जो मैं आपको डिस्कस करूँगा दैट इज़ द सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसला। इसको बहुत ही हाल में आपको टैग मिला है पिछले साल में। और ये सैक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ होयसला में आपको 3 टेम्पल्स हैं। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 3 टेम्पल्स हैं। अब ये 3 टेम्पल्स का नाम आपको याद रखना है। इसमें जो पहला टेम्पल्स है दैट इज़ चेनाकेशवा टेम्पल। तो चेनाकेशवा टेम्पल जो है या इसी को कहा जाता है विजय नारायणा टेम्पल। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि भाई ये किसने बनवाया था। ठीक है, तो ये आप देखिए सिंपली होयसला का बनाया हुआ है विजय नारायणा टेम्पल या चेनाकेशवा टेम्पल। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को और इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ इन बेलूर। और ये जो बेलूर जगह है दिस इज़ इन हासन डिस्ट्रिक्ट। तो हासन डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, उस रीजन में होयसलाज रूल किया करते थे। ठीक है, तो होयसला का जो रूल पीरियड है दैट इज़ अराउंड 12th and 13th सेंचुरी। तो उसी आसपास में ये टेम्पल जो है वो बनाए गए हैं। दूसरा जो इसमें टेम्पल है जो कि फेमस है जिसको कि ये टैग मिला है तो वो है आपको होयसलेश्वरा टेम्पल। ठीक है, होयसलेश्वरा टेम्पल ये भी आपको हासन डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। हासन डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है जिसको कहते हैं हालेबीड। तो हालेबीडू या हालेबीड कहा जाता है। तो ये दूसरा वहाँ पे है। और इस ग्रुप का जो तीसरा टेम्पल है दैट इज़ केशवा टेम्पल, केशवा टेम्पल। और ये जो केशवा टेम्पल है ये है आपको मैसूर में। ठीक है, तो मैसूर जो है सोमनाथपुरा इसमें एक जगह है और वहाँ पे ये टेम्पल आपको अवेलेबल मिलेगा। और ये जो 2 टेम्पल्स हैं, पहले जो 2 टेम्पल्स बनवाए हैं तो कहा जाता है कि दिस हैज़ बीन मेड बाय विष्णुवर्धन। तो विष्णुवर्धन आपको किंग हुआ करते थे होयसला डायनेस्टी के, उन्होंने बनवाया था। और ये जो तीसरा टेम्पल है ये तीसरा टेम्पल नरसिम्हा, तो उस किंग का नाम था नरसिम्हा III। तो उनके टाइम में ये टेम्पल बनाया गया। तो ये ध्यान रखें टेंटेटिव लिस्ट पे 2014 से था, जबकि इसको अभी पिछले साल में जो है इसको आपको टैग मिल गया है। तो और यहाँ पे जो सबसे बड़ी खासियत है इस टेम्पल की, एक तो ये वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो दिस इज नगड़ा स्टाइल प्लस थोड़ा बहुत इसमें आपको द्रविड़ा स्टाइल के फीचर्स मिलते हैं और दोनों को मिला करके एक तरीके से
एक नया स्टाइल ये बनता है। साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, जो फेमस है यहाँ पे स्कल्पचर्स, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत स्कल्पचर्स हैं। तो थोड़ा सा टाइम दें, गूगल पे सर्च मारेंगे किस खूबसूरत जो स्कल्पचर्स हैं वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है। तीसरा हम बात करेंगे सन टेम्पल कोणार्क की। दिस इज लोकेटेड इन पुरी। तो ये पुरी इन उड़ीसा, ये वहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, ये जो है इसका एक जो फेमस नाम था दैट इज़ द ब्लैक पगोड़ा। तो ये ध्यान रख, देखो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ब्लैक पगोड़ा नाम का जो टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये सन टेम्पल ही है। साथ ही साथ यहाँ पे एक व्हाइट पगोड़ा भी है, ये भी पुरी में ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो व्हाइट पगोड़ा है दिस इज़ अ जगन्नाथ टेम्पल, ये पुरी का ही जगन्नाथ टेम्पल है। जगन्नाथ टेम्पल और भी हैं, ये भी ध्यान रखें, लेकिन ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी का जो है उसको व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है। अब जहाँ तक बात करें कि इसको ये कब बना है, तो कहा जाता है दिस इज हैड बीन बिल्ट इन 13th सेंचुरी। और 13th सेंचुरी में आपको ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी करके एक किंगडम हुआ करती थी इस रीजन में, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो गंगा डायनेस्टी भी दो रही है, ये ध्यान रखें। वेस्टर्न गंगा रही है जो कि आपको सेंट्रल इंडिया या आप कह सकते हैं अपर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका वाले रीजन में रूल किया करते थे। ये जो थी ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी थी। ठीक है, इसमें जो किंग हुए नरसिम्ह देव वन, तो उनके टाइम पीरियड में ये जो टेम्पल है ये आपको बनाई गई थी। और यहाँ पे ये भी था कि इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड इन 17th सेंचुरी के आसपास में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बट बाद में फिर इसको रिस्टोर किया गया आपको बाई अंग्रेज़ों के द्वारा, जो भी फॉरेनर्स रहे। अब ये ध्यान रखें, यहाँ पे जो ये आप रथ देख रहे हैं या जो चैरियट देख रहे हैं, दिस हैज़ बीन बिल्ट इन स्टाइल ऑफ रथा। ठीक है, तो एक टेम्पल है आपको और उसमें ये बहुत सारे रथ, आपको 24 ऐसे पहिए मिल जाएंगे। साथ ही साथ देयर आर 7 हॉर्सेज और जो कि इस रथ को लेके चल रहे हैं। तो ये दिखेगा, ये आपको दिखा होगा G20 के टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आपको फॉरेन डेलीगेट्स को रिसीव कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पे जो थीम बैकग्राउंड में था वो यही कोणार्क टेम्पल का रथ का जो पहिया है वो दिखाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें किसने बनवाया, कब बनवाया। साथ ही साथ 10 रुपीज़ के जो करेंसी नोट हैं उस पर भी आपको मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे भी स्कल्पचर्स जो हैं वो काफ़ी हैं, खूबसूरत खूबसूरत स्कल्पचर्स आपको कार्विंग यहाँ पे मिलेंगे। खास करके जो इरोटिक स्कल्पचर्स आपको होते हैं, दैट इज़ द कामा या मिथुना रिलेटेड, जो वात्सायन की कामा सूत्रा है उससे रिलेटेड जो स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे भी आपको देखने मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एंड सांची की बात करें तो सांची अगेन दिस इज़ अ वेरी फेमस प्लेस रिलेटेड। ये जो लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में नियर भोपाल। तो भोपाल के पास में ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहा जाता है कि भाई यहाँ पे आपको इस पूरे कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी मोनोलिथिक पिलर्स मिलेंगी। तो मोनोलिथिक पिलर्स यानी एक ही पिलर, एक ही रॉक था उसको काट करके एक ही पार्ट है उसका, उसके जॉइंट्स नहीं है। ठीक है, या फिर पैलेसेस मिलेंगे, रिमेन्स ही मिले, पैलेसेस तो है नहीं, टेम्पल्स मिल जाते हैं। और इसी वजह से आप देखोगे कि ये भी काफ़ी आपको फेमस है। इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC, तो 3rd सेंचुरी BC यानी अशोका के टाइम से लेकर के आपको अप टू 12th-13th सेंचुरी AD तक के यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन देखने मिलेंगे। ये भी कहा जाता है कि यही लोकेशन थी जहाँ पे अशोका की शादी हुई थी। ठीक है, तो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ लेगा विच ऑफ द साइट्स आर रिलेटेड टू अशोकाज वेडिंग अकॉर्डिंग टू सम टेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और इसको भी यूनेस्को का टैग मिला आपको 1989 में। और ये जनरली आपको बुद्धिस्ट पैलेस है, ये हमें ध्यान रखने का है। आगे बढ़ते हैं, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो ये जो डेवलपमेंट हुई थी, ये डेवलपमेंट हुई थी ड्यूरिंग पोर्टुगीज़। तो पोर्टुगीज़ आपको याद होगा कि इंडिया में बाबर से या आप कह सकते हो मुगल से भी पहले आने वाले जो लोग थे वो कौन थे, वो पोर्टुगीज़ थे। तो 1498 में आपको वास्को डी गामा आ गया था। और उसके बाद जो है पोर्टुगीज़ गोवा में अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को सेटल करते हैं। और उस टाइम में जो है उस पीरियड में जो उन्होंने डेवलपमेंट करी, उस रीजन में बहुत सारे चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स उन्होंने बनाए। और वही आपको आज के डेट में उसको भी यूनेस्को का आपको टैग मिला हुआ है। इसमें अगर फेमस की बात करें तो नोटेबल एमंग देम इज द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये आपको मिलेगा। साथ ही साथ हाउसिंग द रिलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, तो काफ़ी बड़े संत हुए आपको क्रिश्चियनिटी के, उनके मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे चैपल ऑफ सेंट कैथरीन है। ठीक है, सेंट कैथरीन उनका चैपल मिलेगा। आपको चर्च ऑफ सेंट एगोस्टिन, ये चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे डेवलप देखने को। तो दिस हैज़ बीन डेवलप्ड इन 16th एंड 18th सेंचुरी के आसपास में पोर्टुगीज़ के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसको भी यूनेस्को का टैग मिला हुआ है। तो गोवा तो ऐसे ही आपको फेमस टूरिस्ट प्लेस है, इसको भी हम कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आपको फॉरेन से जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग हैं उनके पर्पज़ से हम इसको ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एलोरा केव्स की बात करें। एलोरा केव्स जो है ये आपको एक इंडिया में वंडर आपको देखने मिलेगा। सो कहीं ना कहीं आपको इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दिस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम 5th सेंचुरी, और 5th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी के आसपास तक इसकी कंस्ट्रक्शन हुई।
दूसरी यहाँ पे खास बात यह है कि यहाँ पे आपको तीनों धर्मों की चीज़ें मिलेंगी, तो बुद्धिज़्म से मिलेंगी रिलेटेड, जैनिज़्म से रिलेटेड मिलेंगी, साथ ही साथ हिंदुज़्म या ब्राह्मणिज़्म जो आपको टेक्स्ट बुक में लिखा मिलेगा, तो ब्राह्मणिज़्म से भी देखने मिलेगी यहाँ पे। और इसके साथ ही और भी तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर तो देखने मिलेगा ही, जो आपको केव है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको पेंटिंग्स मिलेंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स। अब हालांकि अब तो फेड हो चुके हैं, दिखते नहीं क्लियरली, पता नहीं चलता है, बट पेंटिंग्स हैं। तो जो जिसको हम आपको कहते हैं फ्रेस्को मुरल पेंटिंग्स, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेस्को मुरल पेंटिंग्स जिनको दीवारों पे बनाया जाता है वो दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे स्कल्पचर्स भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें से अगर फेमस हम बात करें तो एक टेम्पल का नाम आपने सुना होगा, केव नंबर 16। इसमें जो 16 नंबर केव है उसको कहते हैं कैलाश लेणी। तो ये आपको राष्ट्रकूटाज के टाइम में बनाया गया था। कैलाश लेणी या कैलाशनाथ टेम्पल भी इसको कहा जाता है। ये आपको मोनोलिथिक, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। पूरा का पूरा जो टेम्पल है वो मोनोलिथिक, यानी कि एक पत्थर को काट करके बनाया गया है, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। यू कैन इमेजिन दैट इन दैट टाइम पीरियड हाउ टफ इट वुड हैव बीन। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे केव नंबर 15 है, तो केव नंबर 15 जो है आपको दशावतार केव है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे केव्स हैं। ये ध्यान रखेंगे कि बुद्धिज़्म जो केव नंबर 1 to 12 है वो है आपको बुद्धिज़्म से रिलेटेड। जो आपको 13 to 29 है ये है आपको जैनिज़्म, सॉरी ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड 13 to 29, एंड जैनिज्म जो है दैट इज़ 29 टू 30 to 34 जो वाला जो रिलेटेड है दैट इज़ फ्रॉम द जैनिज्म, ठीक है। तो टोटल 34 साइट्स हैं, इसमें से 12 जो हैं दीज आर बुद्धिस्ट, बाकी जो है आपको 16 जो दिखेंगे दैट इज़ द फ्रॉम ब्राह्मणिज्म, और बाकी की जो साइट्स हैं दैट इज़ फ्रॉम द जैनिज्म। ये अपने को ध्यान रखने का है। साथ ही साथ दिस इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इससे के पास में जो एक केव है दैट इज़ द एलोरा केव्स। और एलोरा केव्स की जब हम बात, तो हमें ध्यान रखना है ये आपको, ये भी अगेन महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखें। और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे 30 केव्स हैं आपको जो कि देखने मिलेंगे अजंता में। अब ये अजंता का डेवलपमेंट जो है वो 2 फेजेज़ में हुआ है, 2 फेजेज़ में इसका डेवलपमेंट हुआ है। एक जो फेज है वो सातवाहना के टाइम पीरियड में है। अब सातवाहना आपको अगर ध्यान हो तो सातवाहना का जो टाइम पीरियड रहा है दैट हैज़ बीन अराउंड 1st 2nd सेंचुरी BC। तो 2nd सेंचुरी या 1st सेंचुरी BC के आसपास आप इनको लिख सकते हैं। इनके टाइम में डेवलप हुआ। तो जब आपका मौर्याज का डिक्लाइन होता है उसके बाद जो है उस टाइम पीरियड में सातवाहना होते हैं आपको डेक्कन के रीजन में। नॉर्थ में आपको कुशाना डायनेस्टी आ चुकी थी उस टाइम पीरियड में, उसकी आप जस्ट तुरंत आपको कुशाना आ जाएंगे। साथ ही साथ ग्रेको रोमन जो है आपको देखने मिलेंगे। तो ये सारे डायनेस्टी तो सातवाहना के टाइम में पहला मिला। और दूसरा जो इसका फेज था दैट हैज़ बीन राष्ट्रकूटाज के टाइम में, ठीक है। तो अभी हमने राष्ट्रकूटाज की बात करी जिन्होंने एलोरा में भी डेवलपमेंट किया, और राष्ट्रकूटा के टाइम में ही आपको इसका डेवलपमेंट भी होगा जो 2nd फेज रहा है, ठीक है। और जो है अच्छा, इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे आपको 5th सेंचुरी CE में भी यहाँ पे डेवलपमेंट, राष्ट्रकूटा ने बहुत काम नहीं किया बट जनरली जो काम हुआ है यहाँ पे वो 5th सेंचुरी CE जो कि आपको गुप्ता पीरियड में। तो इन दोनों तीनों टाइम पीरियड में जनरली मेजर डेवलपमेंट आपको इस टाइम पीरियड में है। थोड़ा बहुत राष्ट्रकूटा के टाइम में कहा जाता है कि डेवलपमेंट हुई थी, बट मेनली हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भी आपको बुद्धिज़्म के दोनों चीज़ें मिलेंगी, एक तो आपको हिनायना और दूसरा महायाना। तो हिनायना बुद्धिज़्म जिसमें कि आपको बुद्धा को सिंबल्स के तौर पे दिखाया जाता है वो देखने मिलेगा, और दूसरा जो है महायाना जो यहाँ पे कि बुद्धा एज अ आइडल आपको देखने मिलेंगे, वो भी यहाँ पे आपको डेवलपमेंट हुआ है। तो ठीक है। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि यहाँ पे कोर्टयार्ड नहीं है। कोर्टयार्ड कहने का मतलब आंगन टाइप का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप पिछले स्लाइड में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये खुले एरिया में ये बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो आपको अजंता एंड एलोरा है तो ध्यान रखना है कि ये जो है इस तरीके से डेवलपमेंट है। ये वाला इलाका जो है ये एलोरा है, ठीक है। एक ही माउंटेन्स हैं और दूसरे साइड में अजंता है। तो अब आप समझो कि यहाँ पे कोर्टयार्ड बनाना आसान होगा। यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, काट के निकाल दिया। यहाँ पे आपको खुला इलाका मिल जाएगा, बट यहाँ पे अजंता वाले में कोर्टयार्ड आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढलान पे है ये। सो अगेन यू विल फाइंड बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे आर्ट्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है आपको खजुराहो। खजुराहो जो है ये डेवलप हुआ था आपको ड्यूरिंग द चंदेला रूलर्स। तो चंदेला रूलर्स की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं ऑफशूट थे फ्रॉम द गुर्जर प्रतिहारा किंगडम। तो गुर्जर प्रतिहारा जो पाला प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटा को हम पढ़ते हैं, जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ते हैं फॉर द कन्नौज, तो उसी में से आपको गुर्जर प्रतिहारा जब आपको टूटता है तो उसमें से एक किंगडम जो बना था वो चंदेला का बना था। और चंदेला का आपको टाइम पीरियड अगर लिखना हो तो 950 to 1050 AD के आसपास में ये रहे। इन्होंने इसको डेवलप किया। और ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हालांकि बहुत सी चीज़ें टूट गई हैं बट फिर भी आपको 20 रिमेन्स जो हैं या 22 रिमेन्स जो हैं वो मिलते हैं हमको।
इसमें से जो आपको फेमस टेम्पल है दैट इज़ द कंधरिया महादेव टेम्पल, ये इसका सबसे फेमस है। और एक कंधरिया महादेव टेम्पल को आपको एज ए स्पेसिमिन यूज किया जाता है फॉर द खजुराहो स्टाइल ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इसके फीचर आपको राम मंदिर जो बना है उसका आर्किटेक्चरल फीचर भी कहीं ना कहीं यहाँ से आपको कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में आपको हिंदुज़म और जैनिज़्म दोनों के ही आपको जो मंदिर हैं वो आपको देखने मिलेंगे। सो अगेन इट हैज़ ऑल्सो गॉट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1986। इसके अलावा जो नेक्स्ट है दैट इज़ द महाबलीपुरम में जो आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, और इसकी डेवलपमेंट हुई थी आपको ड्यूरिंग द पल्लवा किंगडम। और ये जो पल्लवाज थे, ये पल्लवाज तो आपको 7th and 8th सेंचुरी एडी में इनकी इस टाइम पीरियड में इसका डेवलपमेंट हुआ है। मेनली जो महाबलीपुरम को जिससे लिंक किया जाता है दैट इज़ द नरसिम्हा वर्मन। और नरसिम्हा वर्मन जो हैं आपको, या इन्हीं को ममल्ला के नाम से भी जाना जाता था। तो नरसिम्हा वर्मन का काफ़ी रोल रहा आपको डेवलपमेंट में। तो नरसिम्हा वर्मन 1 के टाइम में जो है ये आपको डेवलप किया गया है। इसको रथाज के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि उस टाइम में जो टेम्पल है वो रॉक को काट के ही बनाया जाता था। रथाज या मंडपाज भी कहा जाता है। तो इसलिए आपको ये भी टर्म ध्यान रखने का है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे जो है आपको डिफरेंट मंदिर मिलेंगे या आपको स्कल्पचर्स भी देखने मिलेंगे। और आपको याद होगा तो जब जी जिनपिंग आए थे तो आपको मोदी जी उनको लेके गए थे ममल्लापुरम में, या महाबलीपुरम इनको आज के डेट में कहते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसेंट ऑफ गंगा से एक स्कल्पचर बनाई गई है। आपको जो है यहाँ पे अर्जुना पेनेंस करके एक मूर्ति है वो आपको देखने मिलेगा, स्कल्पचर्स देखने मिलेगा। साथ ही साथ गोवर्धन की जो मूर्ति है वो आपको देखने मिलेगी। जो है महिषासुर मर्दनी जिसको हम कहते हैं, यानी गॉडेस दुर्गा की भी आपको यहाँ पे मूर्तियाँ देखने मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कुछ टाइम तक जो शाक्त ट्रेडिशन है उसका भी डेवलपमेंट हो चुका था। सो गॉड शिवा दैट इज़ द फेमस वन, जो आपको रिवेज का टेम्पल है उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो महाबलीपुरम जो है ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट बात करें तो हम्पी, और हम्पी जो रही, हम्पी इज़ नोन फॉर इट्स कैपिटल ऑफ हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर के टाइम में इसका डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ पे जो अब तो रिमेन्स ही बचे हैं द टेम्पल्स एंड पैलेसेस। तो एक फॉरेनर ने लिखा कि द ग्लोरी ऑफ हम्पी कैन बी सीन इवन इन द रूइंस। सो आप समझे कि इतना ब्यूटीफुल हुआ करता था। तो विजयनगर किंगडम 14th से 16th सेंचुरी के बीच में जब आपको वैक्यूम था बिटवीन द सल्तनत पीरियड एंड बिफोर द अराइवल ऑफ मुगल्स, तो उस टाइम पीरियड में, हालांकि मुगल्स में जब बाबर आए थे तो बाबर के टाइम में आपको कृष्णदेव राया जो इनके फेमस किंग हुए, कृष्णदेव राया वाज रूलिंग इन द विजयनगर, तो उनका ये कैपिटल हुआ करता था। दूसरा चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे जो मेजर टेम्पल्स हैं दैट विरूपक्षा टेम्पल, साथ ही साथ विट्ठल स्वामी टेम्पल, विट्ठला टेम्पल जो है ये आपको फेमस है। हेमकूटा टेम्पल, ये कुछ फेमस टेम्पल हैं जो इस रीजन में हुआ करते थे। अभी तो रिमेन से मिलेंगे। साथ ही साथ पैलेसेज वगैरह भी हुआ करते थे। यहाँ पे लोटस महल करके आपको एक बिल्डिंग हुआ करती थी, वो काफ़ी फेमस चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। साथ ही साथ ये ध्यान रखेंगे ये जो लोकेटेड है दिस इज लोकेटेड नियर बाई तुंगाभद्रा रिवर। तो आपको यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई हम्पी जो है वो किस रिवर के किनारे लोकेटेड है। तो ध्यान रखेंगे तुंगाभद्रा रिवर जो है ये आपको कृष्णा की जो एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, तो उसके किनारे ये जो है आपको लोकेटेड है। और इसका डेवलपमेंट जो है दैट हैव बीन हैपन ड्यूरिंग द विजयनगर रूल। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई, और हम और इसी तरीके से और आगे चीज़ें आपके लिए लेके आते रहेंगे। सो यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस डिस्कशन ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, एंड यू कैन फॉलो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।